एक समय की बात है, एक राजा था जो सनकी और अहंकारी स्वभाव का था। उसकी हर बात निराली थी और उसके हर निर्णय में कुछ न कुछ विचित्रता छिपी रहती थी। लोग उसे दूर से देखकर डरते थे और उसकी सनक से बचने के लिए हमेशा सावधान रहते थे। इस राजा का नाम विक्रम सिंह था और उसका राजमहल सिंहगढ़ पूरे राज्य में अपनी अजीबोगरीब घटनाओं के लिए मशहूर था। विक्रम सिंह के इस सनकी स्वभाव की सबसे अधिक तकलीफ उसकी पत्नी रानी सुरेखा को थी। सुरेखा बहुत ही धैर्यशील, करुणामयी और विवेकशील स्त्री थी। उसने विक्रम के साथ जीवन के हर सुख दुख को सहन किया, लेकिन राजा की हरकतों ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह चाहकर भी किसी से अपनी व्यथा नहीं कह पाती। सिंहगढ़ का माहौल राजा की सनक के हिसाब से चलता था और जो भी उसके आदेश की अवहेलना करता उसे कड़ी सजा मिलती थी। रानी सुरेखा का एकमात्र सहारा महल के बगीचे में स्थित एक पुराना आम का पेड़ था, जो उसकी सहेली जैसा था। जब भी वह परेशान होती, उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती और अपनी मन की बातें कहती। उसे ऐसा लगता जैसे पेड़ उसकी बातों को सुन रहा हो और उसे दिलासा दे रहा हो। परंतु एक दिन राजा विक्रम सिंह की नजर रानी पर पड़ी। जब वह उस पेड़ के पास बैठी थी, राजा को यह देखकर गुस्सा आ गया। उसे लगा कि रानी कहीं किसी को संदेश देने के लिए वहां जाती है। उसने रानी पर कड़ी नजर रखने के लिए अपने विश्वास पात्र सैनिकों को तैनात कर दिया। समय बीतता गया और रानी के लिए महल में रहना और कठिन होता चला गया। राजा के संदेह और सनक का कोई अंत नहीं था। एक दिन राजा ने ऐलान किया कि वह अपने महल में एक अजीब प्रतियोगिता करवाएगा। उसने घोषणा की कि जो भी उस प्रतियोगिता को जीतेगा, उसे सिंहगढ़ का रक्षक बनाया जाएगा और उसे महल में खास दर्जा मिलेगा। प्रतियोगिता का दिन आया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोग एक बड़े से कक्ष में बुलाए गए। वहां जाकर सभी ने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा शीशा रखा गया है। राजा ने कहा, यह कोई साधारण शीशा नहीं है। इसमें वो व्यक्ति अपने असली रूप को देखेगा। जो इस शीशे में अपना असली चेहरा देख सकेगा, वही सिंहगढ़ का रक्षक बनेगा। लोगों को राजा की बात पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु किसी ने विरोध नहीं किया। एक एक करके लोग शीशे के सामने जाते और देखकर वापस आ जाते। हर किसी ने कहा कि उन्हें अपने ही चेहरे का अक्स दिखा। अंततः राजा ने सभी को जाने का आदेश दिया। रात में रानी सुरेखा ने राजा से उस शीशे के बारे में पूछा। राजा विक्रम सिंह ने एक क्रूर हंसी के साथ जवाब दिया, यह शीशा मेरे द्वारा तैयार की गई एक चाल है। मैंने सोचा कि इस बहाने से लोग इस पर विश्वास करेंगे कि यहाँ आकर अपने ही असली रूप से सामना होता है। सच तो यह है कि यह एक साधारण शीशा है, पर मैंने सोचा क्यों न इसे इस्तेमाल कर लोगों की सच्चाई सामने लाने का दावा करूं। रानी ने राजा के भीतर के इस छल प्रपंच को सुनकर चुप्पी साध ली। उसे अब पूरी तरह समझ में आ चुका था कि राजा विक्रम सिंह अपने ही भ्रमों में जकड़ा हुआ है और इस महल में सच कहने का कोई मूल्य नहीं है। एक रात रानी ने निर्णय लिया कि वह इस बंदिश से बाहर निकलेगी और अपने जीवन को नई दिशा देगी। उसने महल के सबसे पुराने और विश्वास पात्र सेवक से मिलकर भागने की योजना बनाई। सेवक ने उसे कहा कि महल के पीछे एक गुप्त मार्ग है, जिससे होकर वह जंगल के पार जा सकती है। अगली रात जब राजा अपने कक्ष में सो रहा था, रानी ने अपने कुछ कीमती सामानों को एक पोटली में बांधा और चुपके से गुप्त मार्ग की ओर चल पड़ी। मार्ग अत्यंत अंधकारमय और संकरे रास्तों से भरा हुआ था, लेकिन रानी ने अपने दिल में संकल्प कर लिया था कि वह इस जीवन से मुक्ति पाकर रहेगी। वह जैसे ही जंगल के पास पहुंची, उसे पीछे से घोड़े की टाप सुनाई दी। वह डर कर एक पेड़ के पीछे छिप गई। उसने देखा कि राजा के सबसे भरोसेमंद सैनिक वहां तक पहुंच चुके थे। रानी को समझते देर न लगी कि उसकी भागने की योजना का पता राजा को चल चुका है। रानी छिपते छिपाते जंगल में और अंदर जाती गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रात का सन्नाटा और जंगल की रहस्यमयी खामोशी उसे डरा रही थी। तभी उसने अपने सामने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। जंगल के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी थी। रानी ने सोचा कि शायद यहाँ कोई साधु या तपस्वी रहता हो। उसने सोचा कि उस व्यक्ति से मदद मांगने में कोई हर्ज नहीं। रानी धीरे धीरे झोपड़ी के पास गई और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक वृद्ध महिला बाहर आई। उसकी आंखों में कुछ रहस्यमयी चमक थी। रानी ने अपनी व्यथा उसे बताई। वृद्ध महिला ने बड़े शांत भाव से उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारी किस्मत में अभी और कठिनाइयां लिखी हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वृद्धा ने एक छोटी सी शीशी रानी को दी और कहा, इसमें एक जड़ी बूटी का रस है, इसे राजा के खाने में मिलाना। जब वह इसे पिएगा तो उसे अपने किए का एहसास होगा, पर ध्यान रहे, ये केवल तुम्हारे साहस और विवेक पर निर्भर करता है कि इस जड़ी का असर सही दिशा में जाए। रानी वापस महल में लौट आई, पर उसके चेहरे पर एक दृढ़ता और आत्मविश्वास था। अगले दिन उसने राजा के भोजन में उस जड़ी का रस मिला दिया।
कुछ ही देर बाद राजा को अचानक बेचैनी महसूस होने लगी। उसका सिर घूमने लगा और उसे हर तरफ अंधेरा सा दिखने लगा। वह खुद को नियंत्रण में रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी सारी शक्ति उसे छोड़ने लगी थी। अचानक उसे अपने किए हर अत्याचार का एहसास होने लगा। राजा ने रानी को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ नहीं पाया। मेरे मन में हमेशा से शक का कीड़ा था जिसने मुझे ही निगल लिया। रानी ने उसकी ओर देखकर कहा, मुझे माफ कर दो राजा, मैं अब इस महल में और नहीं रह सकती। मुझे अपना जीवन नए सिरे से जीना है। राजा ने अपने पापों का